गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा बेटा लास्ट क्लास की बात करें तो बेटा लास्ट क्लास में हमारा ये वाला क्वेश्चन हो चुका था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बेटा आपके सामने क्वेश्चन है, आपको मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ क्वेश्चन को पढ़ के समझ देखिए। हाँ जी, पढ़ा। बेटा देखो कॉमनली एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं जहाँ पे देख के आपको समझ में नहीं आता कि मुझे करना क्या है। ठीक है, अब बेटा देखो आपसे जो रिलेशन ऊपर tan थीटा में थीटा की पावर 8 और अल्फा में दे रखा है, नीचे cos 2 थीटा दे रखा है और आपसे बेटा जनरल सॉल्यूशन पूछा है अल्फा का। ठीक है, तो बेटा जो हमें गिवन है cos 2 थीटा मुझे कितना दे रखा है 1/2। ठीक है, 2 थीटा cos थीटा भी कर दूं, 2 cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1/3। ठीक है ना, तो बेटा cos स्क्वायर थ्रू 2 थीटा कितना आ गया बेटा मेरे पास 2/3। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा अगर मेरा cos 2/3 तो साइन कितना हो जाएगा 1/3 यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दो बेटा, 10 आ गया बेटा आपका 1/2। तो 12 पावर 8 कितना आ जाएगा 10 स्क्वायर 1/2, तो पावर 8 कितना होगा 1/16। तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर 10 की पावर 8 थीटा की जगह बेटा मैं क्या पुट कर दूंगा 1/16। 16 से ये कटा, कितना हुआ 2। मुझे क्या मिल जाएगा, अगर पूरे 2 को बेटा मैं उधर भेज दूं तो मुझे कितना मिल गया 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 3 cos अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बेटा फैक्टर कर दिए, क्या मिला 2 cos अल्फा प्लस 1 और cos अल्फा माइनस 2। तो बेटा यहाँ से तो मुझे मिला cos अल्फा इज इक्वल टू 2, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है मुझे नहीं पता। ठीक है, अच्छा इधर बेटा मुझे क्या मिला -1/2। cos -1/2 का कितना होता है 2π/3 पे। ठीक है, तो अल्फा कितना आ गया 2 एंड पाई प्लस माइनस 2π/3। क्लियर हुआ? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 2 sin x अपॉन 2, 2 ब्रैकेट में साइन, फिर ब्रैकेट में sin x अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज फिर ब्रैकेट ओपन cos ब्रैकेट ओपन sin x अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन sin 2 tan x/2 इंटू cot स्क्वायर x/2 ब्रैकेट क्लोज माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फाइंड PS, मतलब सिंपल सी बात है, मुझे 0 से लेकर 2π तक के सॉल्यूशन के बीच में आंसर निकालना है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन बेटा आधा पागल तो भाई हमको इसके ब्रैकेट ही कर देते हैं भाई, कितना ब्रैकेट है क्या ब्रैकेट है। ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका ब्रैकेट ये रहा और इसका ब्रैकेट एक ब्रैकेट ये और आ गया। ठीक है ना, क्योंकि एक इनका तो ब्रैकेट ये रहा, इसका ब्रैकेट ये रहा। ठीक है, इसके लिए एक ब्रैकेट ये आ गया। क्लियर? अब बेटा अगर आप ध्यान से देखो पूरे फंक्शन को तो देखो sin 2x और sin 2x दोनों में सेम है। इसका मतलब अगर मैं इसे थीटा बोल दूं तो आपको दिख रहा है 2 cos थीटा sin थीटा, तो ये कितना दे देगा cos 2 थीटा दैट इज sin 2 sin x/x। 2 से 2 कट गया बेटा, मुझे मिल गया sin x मिलेगा। ठीक है, ये रिजॉल्व हो गया। अब इसकी बात करें, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, मैं tan को लिख सकता हूँ sin बाई cos, cos से cos कट गया, मुझे कितना मिल गया 2 sin x/2 cos x/2 दैट इज sin। इसका मतलब बेटा ये क्या लिखा हुआ है, ये पूरा बेटा ये लिखा हुआ है sin। ठीक है, तो मुझे क्या मिल गया इस पूरे की जगह sin, उसकी जगह sin -3 + 2। ठीक है, अगर बेटा मैं इसको t बोल दूं तो मुझे लिखा हुआ है t इंटू टी -3 + 2, तो कितना मिल जाएगा t स्क्वायर -3t + 2। हाँ जी, टी स्क्वायर ये आ गया 3t आ गया +2 आ गया बेटा, फैक्टर कर दिया, मुझे मिल गया sin x -1 = 0, sin x -2 = 0। अब sin x 2 कभी भी नहीं हो सकता, क्यों? साइन की कुछ रेंज होती है जो मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो ये इस रेंज में आएगा नहीं आएगा वो भी मुझे पता नहीं है, आपको खुद देखना है। ठीक है, इधर मैं अगर बात करूं तो बेटा sin x 1 आपका हो सकता है, कब 1 होगा बेटा π/2 पे। ठीक है, इसका मतलब अंदर वाला जो थीटा है वो किसके बराबर होगा π/2 के, और थीटा यहाँ पे क्या है sin x, तो sin x के बराबर होगा π/2 के। अब बेटा फिर से π/2 कितना होता है 1.57, और साइन की रेंज क्या होती है -1 से 1 तक, -1 से 1 तक। तो क्या कभी ये वैल्यू पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। इसका मतलब ये भी क्या दे देगा नो सॉल्यूशन। तो बेटा टोटल आंसर क्या मिला नो सॉल्यूशन। क्या क्वेश्चन समझ में आया सभी को?
अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, tan x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस tan x साइन एक्स। ठीक है, फाइंड जनरल सॉल्यूशन। बेटा देखो सेम इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है tan और cot को cot और cos के साथ। ठीक है, अच्छा सेकंड पार्ट और है बेटा इसका। सेकंड पार्ट मैंने आपसे यहाँ पे अलग पूछा है, x फाइंड सॉल्यूशन इन p। p क्या दे रखा है, p x है और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, x की वो वैल्यूज है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। बेटा देखो इसका मीनिंग समझना, इसकी मीनिंग क्या होता है, फाइंड सॉल्यूशन ऑफ इन p। p इज इक्वल टू x है, x क्या है, इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, मतलब बेटा मैं x की वही वैल्यू को लूंगा जो इस कंडीशन को फुलफिल करेंगी। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? हाँ जी। अब आप कहोगे सर ये आपने कहाँ कराया था इस तरह का क्वेश्चन, तो जरा रीअरेंज कर दो। देखा कुछ, ये वाला क्वेश्चन मैंने कॉट और टेन के अंदर कॉस और कॉट में कराया था, कॉट एक्स प्लस कॉट कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 1। पहला लेक्चर में आपको ये वाला मैंने होमवर्क दिया था, याद है सभी को? हाँ जी, ठीक है। तो पहले में से 10 कॉमन निकल गया, दूसरे में से 1 कॉमन निकल गया, तो 10x माइनस 1 पहला पेयर, और अंदर क्या बचा, साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, इधर से तो एक मुझे मिल गया 10x इक्वल टू n1, और इधर से cos x मुझे मिल गया -1। cos x -1 का मतलब क्या होता है, टू, देखो -1 सिर्फ एक बार आता है, तो मैं बोलूंगा 2n5 प्लस 3π/2। ठीक है, बट बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो इस वाली वैल्यू के लिए मेरा टेन डिफाइन नहीं होता, क्योंकि जब जब साइन मुझे -m देता है, कॉस मुझे 0 देता है। क्लियर वो नहीं हुआ? इसका मतलब ये वैल्यू 10 की डोमेन में ही नहीं है। तो बेटा ध्यान रखना, अगर 10 आपके साथ दे रखा है, अगर किसी क्वेश्चन में सॉल्व करते समय अगर आपके वहाँ पे 10 दे रखा है और आपने गलती से साइन और कॉस को भी निकाला है, तो चेक कर लेना वो साइन कॉस की वैल्यू के लिए मेरा 10 डिफाइन है या नहीं है। ठीक है, जैसे साइन इज इक्वल टू 1 और -1 के लिए 10 डिफाइन नहीं होता। ठीक है, क्योंकि साइन जहाँ पे 1 और -1 होता है वहाँ पे मेरा कॉस 0 होता है। क्लियर हुआ, नहीं हुआ सभी के लिए? ठीक है, हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो x मेरा कितना आ गया, n पाई प्लस π/4, तो ये पहला आंसर निकल गया। अब बेटा दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरा बोल रहा है कि x मेरा इससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, फैक्टर ले लिया, -5 से -1 तक। इसका मतलब n की पॉजिटिव वैल्यू तो रख नहीं सकता क्योंकि पॉजिटिव में जाएगा, मुझे x नेगेटिव में लेना है। 0 पुट करने पे π/4 नहीं आएगा, -1 पुट करो मुझे कितना मिलेगा, -π/4, -π प्लस π/4 दैट इज -3π/4, ये भी कंसीडर हो जाएगा। ठीक है, 2π प्लस π/4 कितना आएगा, -7π/4। तो बेटा देखो ये -5 के अंदर आएगा कि नहीं आएगा, तो थोड़ा वैल्यू अप्रोक्सीमेशन कर लेते हैं। तो पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है, 22/7, काट दो तो मुझे मिल गया बेटा -5.5। ठीक है, मतलब अगर मैं इसे और भी अप्रोक्सीमेट करना चाहूँ तो इसके आसपास ही रहेगा, आगे वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। ठीक है ना, चाहे आगे कुछ भी मैं ऐड करूं बेटा, ये सॉल्यूशन कभी भी -5 से -1 के बीच में नहीं आने वाला। इसका मतलब ये भी कट जाएगा, तो मुझे क्या मिला, ओनली वन सॉल्यूशन दैट इज -3π/4 इज ए ओनली वन सॉल्यूशन सेट। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ साइन पाई cos थीटा इज इक्वल टू cos पाई थीटा, फाइंड वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस माइनस π/4। बेटा देखो ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपको और भी मार्केट में मिल जाएंगे। जैसे कि आपको मिल सकता है tan पाई cot थीटा इज इक्वल टू cot पाई tan थीटा, आपको मिल सकता है cosec पाई sec थीटा इज इक्वल टू sec पाई cosec थीटा। ठीक है ना, तो आपको पेयर में बेटा बहुत सारी वैल्यूज, ये सारा पेयर में आपको कई बार अलग अलग फॉर्म में एग्जाम, ये क्वेश्चन मार्केट में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, करना कैसे है जरा वो समझिएगा। बेटा देखो दोनों के आर्ग्यूमेंट अलग हैं, तो अगर मुझे कुछ भी थीटा तक पहुंचना है तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, बाहर वाला सेम कर दूं। बाहर वाला सेम कैसे होगा, क्या मैं साइन को लिख सकता हूँ π/2 माइनस पाई कॉस थीटा। हम जानते हैं कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है, π/2 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता ही नहीं होता, तो क्या साइन थीटा की जगह मैं ये लिख सकता हूँ। क्लियर, हाँ जी, तो मेरे पास हो गया cos π/2 माइनस पाई cos थीटा इज इक्वल टू cos पाई sin थीटा। ठीक है, cos cos नेगलीफाई, अंतर मुझे क्या मिल गया बेटा, π/2 माइनस पाई cos थीटा इज इक्वल टू पाई sin थीटा।
क्लियर, पूरा फंक्शन एक तरफ और पाई पूरे में से कट गया, तो मुझे क्या मिल गया, कॉस थीटा प्लस कॉस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। और बेटा दिख रहा है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, तो 1/√2 से डिवाइड कर दूं आर्ग्यूमेंट से, ऑक्सिलरी आर्ग्यूमेंट से, 1/√2 और इधर भी 1/√2, तो इधर भी क्या जाएगा 1/√2, तो बेटा मुझे क्या मिल गया, यहाँ से मिल गया मुझे कॉस थीटा माइनस π/4 इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, यह ध्यान से देखो, क्वेश्चन का एक पार्ट तो मेरा आ चुका है माइनस π/4 वाला। ठीक है, अब मुझे प्लस माइनस दोनों पूछा है, तो प्लस कब मिलेगा, जरा सोचना सर, जब यहाँ पे माइनस होगा। यहाँ पे माइनस कब मिलेगा, जब सर यहाँ पे प्लस होगा। तो सर यहाँ पे प्लस क्यों मिलेगा, कॉस π/2 प्लस थीटा तो माइनस साइन थीटा होता है, इसने तो मसला कर दिया, तो इसको तो मैं छेड़छाड़ नहीं कर सकता। फिर क्या बोलूँ बेटा, मैं इसके बजाय इसको तो छेड़छाड़ कर सकता हूँ ना। सर इसको मैं कैसे लिखूँ, इसको भी अगर मैं साइन π/2 माइनस थीटा लिखूंगा तो π/2 माइनस इधर आएगा, ये सब गायब हो जाएगा, तो माइनस इधर जाके फिर से प्लस दे देगा। तो बेटा मैं आपसे बोलूंगा कि साइन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में पॉजिटिव होता है, इसका मतलब साइन π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन π/2 प्लस थीटा, दोनों का मतलब ही कॉस थीटा होता है। क्या आपको समझ में आया, हाँ जी। तो मैं इस बार कैसे जोड़ चेंज करूंगा, इस वाले फॉर्मूले से, साइन π/2 कॉस को लिखूंगा साइन π/2 प्लस कॉस साइन π/2। ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब बेटा ये इधर भागेगा तो साइन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। इस पर मुझे क्या दे दिया, प्लस की फॉर्म में दे दिया। तो बेटा दोनों के लिए मुझे आंसर क्या मिल रहा है, दोनों के लिए मुझे आंसर मिल रहा है 1/2√2। क्लियर हुआ नहीं हुआ, हाँ जी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा मेरे पास, sec x minus 1 is equal to √2 minus 1 cot x is find general solution। ठीक है, फाइंड जनरल सॉल्यूशन। तो बेटा देखो, मैं tan को क्या लिख सकता हूँ, देखो अगर आपको याद हो तो √2 माइनस 1 क्या था, tan π/8 था कि नहीं था, हाँ जी। और cos क्या था, ठीक है बेटा, सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, इसकी वैल्यू क्या है, tan π/8। ठीक है, इसको लिख दो sin बाई cos, बेटा ये भी हो गया sin बाई cos। ठीक है, cos से cos कट किया, तो बेटा जैसे मैंने काटा मुझे लिखना पड़ेगा cos x मेरा 0 नहीं होगा। ठीक है, अब क्या सर, अब क्या, तो हम जानते हैं साइन कॉस अगर हो तो टैग में नहीं रखते, उसको भी साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये भी साइन कॉस में हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मुझे क्या मिल गया, कॉस π/8 माइनस कॉस π/8 कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन π/8 साइन एक्स। आपको शायद आके दिख गया होगा मैंने क्या किया है, हाँ जी। ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ, क्या समझाने की जरूरत है, ये इधर भागा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, उसके बाद 2n पाई प्लस माइनस थीटा हो गया, तो एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ दो सॉल्यूशन आके मेरे, ठीक है ना। और इन दोनों में से किसी के लिए मेरा cos 0 नहीं होगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, जो कंडीशन लिखी थी उसका यूज हमको पढ़ा ही नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, 4 sin x प्लस 3 cos की पावर 3 की पावर 1 cos 5 इज इक्वल टू 11 और 5 इंटू 6 cos x माइनस, हाँ जी 2 मिनट, ये 6 नहीं है बेटा, ये 4 है, ना 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 ना, ये 16 है, थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, ये 16 है। ठीक है, -2 3 की पावर 1 cos 5 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो बेटा क्या मैं इसको u मान लूँ और इसको भी मान लूँ, अगर मैं इसको u भी मानूंगा तो ये मुझे क्या मिलेगा, u प्लस बी इज इक्वल टू 11, और इधर मुझे क्या मिलेगा बेटा, इधर मुझे मिलेगा 5u स्क्वायर माइनस 2v इज इक्वल टू 0। मिलेगा नहीं मिलेगा, हाँ जी मिलेगा। अगर मैं v को यहाँ से उठा के यहाँ इसमें डाल दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 5u स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में 11 माइनस यू इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब 2 उधर आएगा तो कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू 0 होगा नहीं होगा। अब ओपन करना स्टार्ट करें तो -2 प्लस माइनस यू कितना हो गया, +2u
-2 इंटू -11 -22 -22 -2 -24। ठीक है बेटा, फिर से फैक्टर कर दिए 5u + 12 और u - 2। तो एक वैल्यू तो बेटा मेरी ये निकली, एक वैल्यू बेटा मेरी ये निकली। ठीक है, तो बेटा अगर मैं इधर ध्यान से देखूँ तो बेटा u मेरा एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, और एक्सपोनेंशियल कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसका मतलब नॉट पॉसिबल। ठीक है, इधर की अगर मैं बात करता हूँ तो u sin थीटा = 2, तो मैं इसको लिख दूँ 2 × 2 sin 2 की पावर 2 sin x = 2। ठीक है, तो बेटा मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2 sin x = 1, x = 1/2 sin x। ठीक है, sin x आपका 1/2 आ गया, u आपका 2 आ गया। ठीक है, और v आपका क्या था, u - u था, v 11 - u था, तो बेटा v आपका आ गया 9, 9 का मतलब 3²। तो बेटा यहाँ से मुझे cos y भी कितना मिल गया, 1/2। क्लियर, फर्दर आप सॉल्व कर सकते हैं। और बेटा मैं आपको बता दूं, दोनों को इंटरसेक्शन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अलग x अलग है और y अलग है। ठीक है, तो x मुझे फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा, y मुझे फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा। ठीक है, कहीं आप चेक करोगे सर दोनों में फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ढूंढूंगा, क्योंकि दोनों चाहिए, क्योंकि y और x दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो बेटा मैं आपको उनको इंडिपेंडेंटली सर्च कर सकता हूँ। ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं प्रैक्टिस के लिए सिर्फ। ठीक है, बट आपके जितने भी कैटेगरीज थे, क्वेश्चन थे, आपके ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना, अगर आपकी क्लास होती तो बेटा ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देने वाला था। ठीक है, बट क्लास नहीं है, तो करने तो अभी भी आपको हैं, मैं आपको सिर्फ हिंट दे के निकलूंगा। ठीक है, जैसे मुझे क्वेश्चन पूछ लिया है, फाइन प्रिंसिपल क्वेश्चन पूछा हुआ है 3 sin x - 4 cos क्यूब थीटा = 4 sin थीटा sin 2 थीटा sin 4 थीटा, फाइन जनरल सॉल्यूशन है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है ना, पूरे को एक तरफ ले आया, बेटा एक तरफ लिखा हुआ तो दिख रहा है साइन कॉमन निकल रहा है, तो बेटा पूरे में से मैंने sin x कॉमन ले लिया। ठीक है, अब बेटा देखो मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मैं इनको जोड़ूंगा, साइन प्लस साइन कितना होता है, साइन साइन कहाँ पे मिलेगा, कॉस में मिलता है। हाँ जी, कॉस ए माइनस कॉस बी मिलेगा, नहीं मिलेगा? हाँ जी। ठीक है, तो कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला, तो कॉस आने वाला है, तो बेटा इसको भी कॉस में कन्वर्ट कर दो, तो बेटा ये मैंने कर दिया। 2 साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो इसको 2 अलग लिख दिया, बाकी एक 2 को मैं अंदर ले गया साइन के साथ, तो 2 साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, यहाँ पे भी एक 2 को अंदर ले जाऊँ आप। ठीक है ना, तो मुझे क्या मिल जाएगा, कॉस नेगेटिव वाला पहले और पॉजिटिव वाला बाद में। ठीक है ना, अगर आप उल्टा करोगे तो फिर आपको ये वाला माइनस लेना पड़ेगा, तो बेटा फिर यहाँ से ये माइनस ये प्लस आएगा, तो आपका फिर यहाँ से माइनस कॉमन निकल जाएगा। बात एक ही, अगर आप इस माइनस को लोगे तो पहला वाला प्लस आएगा, मतलब ये प्लस में होगा, ये माइनस में होगा, और तब आपका यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो बात एक ही है। अगर आपको फॉर्मूले याद हो तो मैंने दोनों तरीके से आपको बताया था। ठीक है, अब आप अगर ध्यान से देखें तो ये आ गया माइनस कॉस 2x माइनस में, और बेटा ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो बेटा ये कॉस कॉस मेरा कट गया, मेरा आंसर ये आ गया। ठीक है, और यहाँ से 0 और पाई, और यहाँ से जब आप इक्वल करोगे तो आपका यहाँ से ये सॉल्यूशन आ गया, जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको खुद निकाल लें। ठीक है ना, एन की वैल्यू डालो और प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा साइन 4 थीटा = 4। आपको याद हो तो बेटा इस टाइप का सेम क्वेश्चन मैंने कॉस के अंदर आपको कराया था, जिसमें कॉस के अंदर बेटा मैंने आपको सेम क्वेश्चन कराया था। ठीक है, = 3 था वो। ठीक है ना, मतलब इतना पार्ट दे रखा था, = 3 दे रखा था। ठीक है, तो बेटा इसका मतलब ये, अगर ये बाउंड्री वाला क्वेश्चन है, इन चारों का सम 4 तभी हो सकता है जब चारों अपनी मैक्सिमम रेंट कर दे, मतलब चारों मेरे 1 हो जाए। ठीक है, अब बैड लक की बात ये है कि साइन थीटा 1 होता है 4n + 1 π/2 पे। ठीक है, ये 2 थीटा है, मतलब जब मैं इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब अगर मैं इस थीटा का 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ऑब्वियसली 4n + 1 π/2 मिलेगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? जैसे सिंपली बात बोल रही है, π/2 पे बन देगा मुझे। ठीक है, जैसे ही मैं इसका मल्टीप्लाई 2 करूंगा तो बेटा ये मुझे पाई दे देगा, और पाई आने पे बेटा ये मेरा 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों कभी भी एक साथ मुझे वन नहीं दे सकते। इसका मतलब क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब सर साइन में कभी भी
एक साथ 1 नहीं आता बेटा, हो सकता है ना अगर मैं यहाँ पे सभी को ऑड कर देता तो 1 हो जाता, ये 3, ये 5, ये 7 अब पॉसिबल था, ठीक है। अच्छा 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 सर, इवन करता तो भी पॉसिबल था, मतलब सारे इवन होते तो मैं निकाल सकता था, ठीक है। सारे ऑड होते, अच्छा सारे इवन होते तो निकाल सकता था क्या, सोच के बताना। सोच के बताना, सारे इवन होने पे शायद आप इसका आंसर नहीं निकाल पाते, ठीक है। अब मुझे नहीं पता अब कैसे, अब आप दिमाग लड़ाना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन। बेटा फॉर 2 10x प्लस 3x इज इक्वल टू 5π/2। बेटा अगर आपको याद हो तो मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कहा था कि कभी भी अगर आपको दो तरह के फंक्शन अगर आपके एक साथ अवेलेबल होते हैं और आपसे एग्जामिनर नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे, ठीक है, अगर वैल्यू पूछे तो मैं इनइक्वलिटी लगाऊंगा, याद है, हाँ साइमल्टेनियस इक्वेशन, लेस देन मिनिमम, लेस देन ग्रेटर देन, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे तो बेटा आप ग्राफ बनाओगे, ठीक है। तो टेनर ग्राफ तो आप जानते हो 0 से लेकर 2π में ये होता है, ठीक है। इसको बेटा मैं अगर इधर ले जाऊं तो बेटा मेरे पास ये इक्वेशन बनेगी, दिस इज इक्वल टू 10। अब बेटा इसका ग्राफ आप बनाना सीखोगे स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन जाएगी, ठीक है, जो उसको 3 जगह काटेगी, तो बेटा मेरे पास 3 सॉल्यूशन आएंगे, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड वैल्यूज ऑफ a1 a2 a3 फॉर ऑल x, ठीक है। a1 इज इक्वल टू a2 a1 प्लस a2 cos 2x प्लस a3 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बेटा एग्जामिनर ने बोल दिया है फॉर ऑल x, फॉर ऑल x का मतलब कोई भी x चलेगा, वैलिड फॉर ऑल x बोला हुआ है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 भी चलेगा, और x को अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो cos 0 कितना होता है 1, साइन 0 कितना होता है 0, तो बेटा a1 प्लस a2 मुझे कितना मिल गया 0, तो a1 इज इक्वल टू माइनस a2, ठीक है, ओके। तो बेटा ऑल एक्स में तो π/2 भी आता है, तो π/2 पुट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा a1 माइनस a2 प्लस a3, ये π/2 पे साइन 1 और ये π/2 का मतलब पाई पे नेगेटिव -1, ठीक है। और a2 माइनस a2 की जगह a1 पुट करता हूँ तो बेटा a1 मुझे कितना मिल गया -3a/2, ठीक है। अब पाई पुट करूंगा बेटा, पाई पुट करने पे मुझे बेटा वापस a1/a2, इसका मतलब बेटा हर बार आप पुट करते जाओगे ना तो बेटा आपको एक दूसरे का रिलेशन निकलता जाएगा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ a1 इज इक्वल टू माइनस a2 इज इक्वल टू माइनस a3/2 इज इक्वल टू, मैंने कहा था कभी भी अगर 3 चीज इक्वल तो लगा तुरंत मैं के मान लूँ, तो के मानते ही मुझे क्या निकल गया a1 इज इक्वल टू के, a2 इज इक्वल टू माइनस के और a3 इज इक्वल टू -2 के, या n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो बेटा कितने सॉल्यूशन निकलेंगे इनफाइनाइट, के को डालते जाओ, के को 1 डालो 1, ये -1 और ये -2 निकलेगा, देखो माइनस एक की जगह -2 डालो 1 आएगा, इसकी जगह -1 डालो 1 आएगा, और इसकी जगह 1 डालो 1 आएगा, तो 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1, की जगह 2 डालो उसके लिए फिर से सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो कितने सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे जो इस कंडीशन इस उसको ए और बी के इस पेयर को सेट को सेटिस्फाई करेंगे, क्लियर हुआ नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, फाइंड वैल्यू ऑफ ए फॉर विच सॉल्यूशन ऑफ 4 cos स्क्वायर पाई a प्लस x इज ए रियल, बेटा रियल होने, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/sin में लिख सकता हूँ, ठीक है। बेटा क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है, इसके आगे भी था, इसके आगे भी था, इज इक्वल टू 4a माइनस a स्क्वायर था, ठीक है, इज रियल लिखा हुआ था, ठीक है, हाँ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को सुधार लीजिएगा, तो उसको रेसिप्रोकल कर दिया, ये आ गया, ठीक है। हम बेटा हम जानते हैं साइन कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 4 तक, तो 0 से लेके 4 कंडीशन लगा दी, आगे बेटा आप सिंप्लीफाई करोगे, आपको खुद करना है, आंसर मेरा 2 आएगा, मैं नहीं बता रहा, मैंने कहा ना ये क्वेश्चन आपको ही करने थे, मैं सिर्फ आपको हिंट देने के लिए। अब पूछा है अगला क्वेश्चन, फाइंड इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच दिस कंडीशन है सॉल्यूशन, तो पहली बात तो दिख रहा है क्वाड्रेटिक बनेगी, वैसे तरीका मेरा वही है, ठीक है, क्योंकि 2x और ये x है, तो a sin x प्लस b cos x वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने उसमें कहा था दोनों के x इक्वल होने चाहिए, क्वाड्रेटिक बना दिया। क्वाड्रेटिक के बाद बेटा मेरे पास 2 तरीके हैं सॉल्यूशन के लिए, या फिर तो आप डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर सकते हैं, ठीक है, बट बेटा उससे काम नहीं चलेगा क्योंकि मेरे पास साइन भी दे रखा है, और जो भी मेरी वैल्यू आएगी साइन की वो -1 से 1 के बीच में आएगी, ठीक है। तो दोनों को अलग अलग चेक करने के बजाय आप सीधे साइन की वैल्यू निकाल लीजिए ना,
उसमें ये ध्यान रखना कि स्क्वायर रूट जो भी होगा वो मेरा पॉजिटिव आएगा। क्लियर? हाँ, उसके लिए आप अलग से कंडीशन निकाल लेना, हो सकता है निकाल लेना पड़े। जैसे जब मैं इसका साइन निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, a प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस 4ab a प्लस बी। तो बेटा जब आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा ये a माइनस 8 का होल स्क्वायर मिल जाएगा, और जो कि ऑलवेज मेरा पॉजिटिव है। ठीक है, तो साइन एक्स कितना आ गया, तो सॉल्यूशन आ गया, एक बार प्लस के साथ माइनस के साथ, माइनस के साथ तो ये कट गया, आपको मिल गया 2, साइन का भी 2 हो नहीं सकता, तो यहाँ से क्या मिलेगा, ये मिल गया। ठीक है, इसका मतलब साइन मुझे कितना मिल गया, a माइनस 4/2। अब बेटा ये साइन कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, -1 से 1 तक। सिंप्लीफाई करो, उस इंटरवल में इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालो। क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा? आपका ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस चैप्टर कंप्लीट। अगली क्लास में जो भी होगी उसमें बेटा हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए बेटा, ओके बाय।